प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित आत्मबोध नामक प्रकरण ग्रंथ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इसमें भगवान भाष्यकार ने अनेकों शरीरों में प्रत्येक आत्मा एक है, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत इत्यादि श्रुति के आधार पर बताया और युक्ति से समस्त शरीरों में आत्मा एक है, इसे सिद्ध करने के लिए दृष्टांत की आवश्यकता होती है। तो दृष्टांत भी बताए आकाश आदि के, और आकाश आदि की उपाधि जो घटादि हैं वे भिन्न होने से उनमें रहने वाला जो परस्पर भेद है, भिन्नता है, उसका अध्यारोप होता है आकाश में, और आकाश भिन्न सा प्रतीत होता है स्वतः एक होने पर भी। ऐसे घटादि उपाधि स्थानीय जो कार्य कारणात्मक उपाधि हैं, उन उपाधि के परस्पर भेद के धर्मी हैं उपाधियां, और उपाधियों के भेद का आरोप अलग अलग उपाधिस्थ एक आत्मा में होता है, और आरोपित भेद को लेकर के आकाश भिन्न सा प्रतीत होता है। और जिस समय वह भिन्न प्रतीत हो रहा है उस समय भी विवेक नेत्र से यदि आत्मा को आकाश को देखते हैं तो आकाश अपने स्वरूप से एक ही सिद्ध होता है। ये युक्ति हुई, दृष्टांत हुआ ये। ऐसे दार्ष्टान्त में उपाधि स्थानीय आकाशादि की उपाधि जो घटादि है, तत्स्थानीय जो कार्यक्रम संघात है अनेकों प्रकार के, उनका आपस में भेद है, और उनमें अनुसूत आत्मा में उन उपाधियों के भेद का होता है आरोप, और आरोपित भेद से भिन्न सा आत्मा अविद्या काल में प्रतीत होने पर भी
विवेक नेत्र से उसे देखते हैं तो वह स्वरूपतः एक ही प्रतीत होता है। इस प्रकार युक्ति से आत्मा का सारे शरीरों में एकत्व निश्चित होता है और अनेक युक्तियां यदि आत्मा भेद की निश्चायक दिखाई जाती है तो आत्मा का अभेद विषयक निश्चय सुदृढ़ होता है। इसी दृष्टि से अनेक दृष्टांत बताए गए। एक दूसरी आशंका हुई कि वेदांती आत्मा को नित्य मुक्त कहते हैं, तो जिस समय अविद्या अवस्था में वह राग द्वेषादि दोषों से कलुषित है, कर्तृत्वादि बंधनों से युक्त है, जन्म मरणादि रूप जो संसार बंधन है उनके हेतुभूत अविद्या काम कर्म से युक्त है अविद्या अवस्था में, तो उस समय तो उसे बद्ध ही कहा जाएगा, बंधन युक्त ही कहा जाएगा। तो नित्य मुक्तता आत्मा की वेदांतियों के द्वारा बताई जाने वाली अनुपपन्न है। उपपन्न शब्द का अर्थ होता है युक्त, अनुपपन्न शब्द का अर्थ होता है अयुक्त। तो ये अयुक्त है आत्मा का एकत्व नित्य मुक्तत्व। इस प्रकार की आशंका का समाधान करते हुए बताया गया कि जैसे जल में रसादि भेद उपाधि के कारण अध्यस्त होने पर भी जल उस समय भी उपाधि से विविक्त मात्र जो जल है वह अपना जो एक रस है मधुर उसी से युक्त होता है। अन्य जो कटु तिक्त लवणादि रस हैं उनसे वह उपाधि से युक्त प्रतीत होने पर भी वस्तुतः यानी स्वरूपतः रहित ही है, उन रसादि भेदों से मुक्त ही है। ऐसे आत्मा भी राग द्वेषादि दोषों से कलुषित चित्त में तादात्म्य करने से तद उपाधिक बन गया और अंतःकरण रूपी धर्मी के राग द्वेषादि दोष आरोपित हुए आत्मा में। उस समय भी आत्मा नित्य मुक्त ही है, उस समय भी मुक्त ही है स्वरूपतः। भ्रांत पुरुष के दृष्टि में बद्ध है, विवेकी के दृष्टि में मुक्त ही है। तो लोग हरेक वस्तु को अपनी अपनी दृष्टि से देखते हैं। जो भ्रांत है वह भ्रांत्यात्मक जो उसकी अपनी दृष्टि है उससे आत्मा को देखेगा तो जिस उपाधि के दोष आत्मा में आरोपित है उस उपाधि रूप ही देख करके मानेगा आत्मा को सदोषी, बद्ध ही। और उसी समय विवेक नेत्र से उसी आत्मा के ओर विवेक दृष्टि से यानी शास्त्र दृष्टि से देखता है विवेकी, तो वही आत्मा उसे एक तथा मुक्त प्रतीत होता है।
नित्य मुक्त प्रतीत हो रहा है। जिस समय भ्रांत व्यक्ति को बद्ध प्रतीत हो रहा है उस समय विवेकी को एक मुक्त प्रतीत हो रहा है। जिस समय भ्रांत व्यक्ति को अनेक प्रतीत हो रहा है उसी समय विवेकी को एक प्रतीत हो रहा है समस्त शरीरों में। तो एक ही कालावच्छेदेन एक ही वस्तु आत्मा को दो देख रहे हैं, उनमें से एक अनेक देख रहा है, बद्ध देख रहा है। एक देख रहा है कि आत्मा एक है और मुक्त है। इस प्रकार आत्मा की नित्य मुक्तता, एकता शास्त्र दृष्टि से सुनिश्चित है। यह बात 10वें श्लोक तक भगवान भाष्यकार ने बताई। अब जिस उपाधि के कारण आत्मा अनेक सा प्रतीत होता है, बद्ध सा प्रतीत होता है, वे शरीर के दृष्टि से देखते हैं तो 3 उपाधियां हैं, 3 शरीर रूप। और कोश के दृष्टि से देखते हैं तो पंचकोश रूप उपाधियां हैं। वे पंचकोश 3 शरीर अंतःपाती ही हैं। तो उपाधि का वर्णन कर रहे हैं। 3 उपाधियां हुई शरीर की दृष्टि से, उसमें से 2 हैं कार्य रूप, एक है कारण रूप उपाधि। तो कार्य रूप उपाधि में भी अवान्तर 2 भेद हैं, स्थूल कार्य उपाधि, सूक्ष्म कार्य उपाधि। स्थूल कार्य उपाधि का नाम है भोगायतन। सूक्ष्म कार्य उपाधि का नाम है भोगोपकरण, भोग साधन। और तीसरा जो शरीर है, तीसरी उपाधि है कारण उपाधि, उसका नाम है कारण शरीर। इस प्रकार शरीर त्रय हैं। उनमें से मूढ़ व्यक्ति को समझाना है। मूढ़ व्यक्ति होता है बाहर ही की ओर उसकी अंतःकरण वृत्ति दौड़ती रहती है, बाह्य पदार्थ अभिमुख रहती है। बाह्य पदार्थों में भी स्थूल बाह्य पदार्थ अभिमुख होती है। इसलिए पहले स्थूल शरीर रूप जो उपाधि है और उसका नाम जो है भोगायतन, इस नाम से उसका वर्णन किया जा रहा है 11वें श्लोक में। तो 11वां श्लोक जो है इसका उच्चारण करिए। पंचीकृत महाभूत संभवं कर्म संचितं शरीरं सुख दुःखानां भोगायतनमुच्यते। तो शरीरम सुख दुःखानां भोगायतनम उच्यते, ये उत्तरार्ध में अन्वय है। पदच्छेद में देखते हैं तो पूर्वार्ध में 2 पद हैं, उत्तरार्ध में 4 पद हैं। ऐसे कुल मिलकर के 6 पद हैं। पूर्वार्ध में 2 पद हैं, पंचीकृत पंचीकृत महाभूत संभवम एक, दूसरा कर्म संचितम। और उत्तरार्ध में 4 में पहला है शरीरम, दूसरा है सुख दुःखानाम, तीसरा है भोगायतनम।
और चौथा है उच्यते। तो जो उत्तरार्ध में प्रथम पद है शरीरम, ये है विशेष्य का वाचक पद। शरीर शब्द से लेना स्थूल शरीर, स्थूल कार्य उपाधि, उसके विशेषण बोधक दो पद हैं। स्थूल शरीर में रहने वाली विशेषता का ज्ञापन करने वाले दो पद हुए पूर्वार्ध में। पंचीकृत महाभूत संभवम एक पद है, दूसरा पद है कर्म संचितम। और इस प्रकार ये दो विशेषण हैं। इन दो विशेषणों से युक्त जो तीन शरीर में से एक शरीर होगा, ये दो विशेषताएं तीन शरीरों में से जिस शरीर में समन्वित होगी, दो विशेषणों का अर्थ विद्यमान रहेगा। इन तीन शरीरों में से जिस शरीर में, उसे कहा जाएगा सुख दुखानाम भोगायतनम, ये कह रहे हैं। तो पहला जो शरीर का विशेषण है उपाधि का, वो कौन है? तो पंचीकृत महाभूत संभवम, ये वृत्त्यात्मक पद है। और इस वृत्त्यात्मक पद में कृत वृत्ति भी है, तद्धित वृत्ति भी है, समास वृत्ति भी है। तीन तीन वृत्तियां हैं। तीन वृत्तियां बन हो करके ये एक पद बना है। कृत प्रत्यांत शब्द को कहा जाता है कृत वृत्ति, तद्धित प्रत्यांत शब्द को कहा जाता है तद्धित वृत्ति, और समास होकर के जो बना हुआ शब्द है उसे समास वृत्ति। तो यहाँ पहले जो कृत शब्द बना, कृत प्रत्यय होते हैं तद्धित धातुओं से, तद्धित प्रत्यय होते हैं सुबंत से, और सुप प्रत्यय होते हैं आपके प्रातिपदिक से, और तिंग प्रत्यय होते हैं धातुओं से। तिंग प्रत्यय और कृत प्रत्यय, इन दोनों की प्रकृति होगी धातु, धातु नामक शब्द। और सुप प्रत्यांत की प्रकृति होगी, सुप प्रत्यय की प्रकृति होगी प्रातिपदिक, और कहीं कहीं तद्धित प्रत्यय भी प्रातिपदिक से होते हैं, और कहीं कहीं सुबंत से होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पहले कृत शब्द बना। कृत शब्द में डुक्रिय करणी धातु हैं, उससे निष्ठा प्रत्यय हुआ, अक्त प्रत्यय तो कृत शब्द बनता है। अक्त प्रत्यय जैसे भक्त, भुक्त, गतः, ऐसे कृत एक शब्द बना। गम धातु से एक त प्रत्यय होकर के गत बनता है, और वही प्रउपसर्ग होगा और गम धातु से एक त प्रत्यय होगा तो प्रगत। और भस धातु से करेंगे तो भक्त। ऐसे क्री धातु से करेंगे तो कृत। ये तद्धित वृत्ति, क्या नाम, कृदंत वृत्ति हुई। इसका विग्रह होगा क्रियते इति कृत, क्रियते इति कृतम, किया जाता है। या भावार्थ में करते हैं तो करणम कृतम। और पंचीकृत में जो ची दीर्घ दिख रहा है, पंच शब्द था, उसमें ईकार नहीं है, वो ईकार है तद्धित प्रत्यय का अंश।
पंच शब्द से एक च्वी प्रत्यय होकर के क्री धातु परे रहते हैं, च्वी प्रत्यय होता है तो पंचीकृत बनता है। तो पंचीकृत, शुक्लीकृत इत्यादि बनता है ना। तो यहाँ पंचीकृत बना। जो पंचीकृत नहीं है उसे पंचीकृत किया गया। जो अपंचीकृत थे, अपंचीकृत, अपंचीकरणम पंची भवति इति पंचीकृतम, ऐसी उत्पत्ति है आपके पंचीकृत शब्द की। तो ये हो गई कृत वृत्ति और तद्धित वृत्ति। फिर वो पंचीकृत कौन है? तो महाभूत का विशेषण है। पहले जो सूक्ष्म भूत थे वे पंचीकृत नहीं थे, पंचीकरण प्रक्रिया से उनको पंचीकृत किया गया और पंचीकृत हो गए स्थूलभूत। तो पंचीकृतानि च तानि महाभूतानि च इति पंचीकृत पंचमहाभूतानि का अर्थ निकलेगा स्थूल पंच महाभूत, पंचीकृत महाभूतम, महाभूतानि का अर्थ निकला। और संभव शब्द का अर्थ है उत्पन्न भी, उत्पत्ति भी। जब उत्पन्न अर्थ करेंगे तो पंचीकृत पंच महाभूतेभ्य संभव, संभवम यानी उत्पन्नम। संभूतम शब्द का जो अर्थ था वही संभव शब्द का अर्थ निकलेगा यदि कर्तार्थ में प्रत्यय करते हैं तो, और भावार्थ में करते हैं तो अर्थ निकलेगा पंचीकृत पंचभूतों से उत्पत्ति हुई है जिसकी, पंचीकृत पंचभूतैहि संभवम यानी उत्पत्ति ही यस्य स्थूल शरीरस्य तत् पंचीकृत महाभूत संभवम। ऐसा बहुव्रीहि समास भी होगा, नहीं तो तत्पुरुष समास। तो पंचीकृत पंचमहाभूत संभवम, पंचीकृत महाभूत संभवम का अर्थ निकलेगा स्थूल पंचभूतों से उत्पन्न हुआ। कौन है? शरीर। कितने शरीर हैं? 3 शरीर हैं। उनमें से कौन सा शरीर है जो स्थूल भूतों से उत्पन्न होता है? कौन सा शरीर है? तीनों? एक ही है 3 में से, वो है स्थूल शरीर। 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। इन 3 शरीरों में से स्थूल पंचभूतों से उत्पन्न होने वाला एक ही है, वो है स्थूल शरीर। तो बाकी 2 शरीरों की व्यावृत्ति हो जाएगी ना। तो पंचीकृत महाभूत संभवम इस विशेषण ने शरीर द्वय का या शरीर द्वय से स्थूल शरीर का व्यावर्तन कर दिया, अलग करके दिखा दिया अपने विशेष्य को बाकी 2 शरीरों से, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर से। विशेषण होता है व्यावर्तक, विशेषण का काम है व्यावर्तन करना, विशेषांतरों से अपने विशेष्य का व्यावर्तन करना, ये विशेषण का कार्य होता है। दूसरा एक विशेषण है कर्म संचितम। ये पंचीकृत पंच महाभूतों से बने हुए शरीर हैं, कर्म से प्राप्त। संचितम का अर्थ होता है प्राप्तम, संगृहीतम,
चीय चयने धातु से सम उपसर्ग पूर्वक त प्रत्यय होकर के संचितम बना है। तो संचितम का अर्थ है प्राप्तम। और किससे प्राप्त हुआ, यानी किसी को 84 लाख प्रकार के स्थूल शरीर है ना, या 84 लाख प्रकार के शरीरों का 4 विभागों में यदि अंतर्भाव करते हैं तो अंडज, जरायुज, उद्भिज और स्वेदज, ये 4 प्रकार हो जाते हैं स्थूल शरीर के। तो किसी जीव विशेष को अंडज शरीर, किसी जीव विशेष को जरायुज शरीर, किसी जीव विशेष को उद्भिज, तो किसी जीव विशेष को स्वेदज शरीर मिलता है। ये सभी प्रकार के 4 प्रकार के शरीर पंचीकृत पंच महाभूतों से उत्पन्न है, यानी स्थूल भूतों का कार्य है। इसलिए स्थूल पंचीकृत महाभूत संभवत्व ये विशेषण अंडज, जरायुज, स्वेदज और उद्भिज में से 4 में रहेगा। कहो या 84 लाख प्रकार के शरीरों में कहो रहेगा। तो ये ऐसा अवान्तर विभाग क्यों हो रहा है? सभी के सभी पंच स्थूल भूतों से उत्पन्न होने पर भी किसी को उत्कृष्ट शरीर, किसी को निकृष्ट शरीर, ये शरीरों में, स्थूल शरीरों में तारतम्य का हेतु क्या होगा? तो एक श्रुति आती है, पुण्येन पुण्यम पापेन पापम उभाभ्याम समाभ्याम मनुष्यलोकम, ऐसा आता है। तो ये जो हैं 3, यदि पुण्य ज़्यादा है, पाप की मात्रा काफ़ी कम है, तो मनुष्य शरीर की अपेक्षा पुण्य यानी उत्कृष्ट शरीर प्राप्त होता है, देवादि का शरीर। और यदि पाप अधिक है, पुण्य न्यून है, तो मनुष्य योनि की अपेक्षा निकृष्ट योनि की प्राप्ति होती है। और यदि समान है पुण्य पाप की मात्रा, तो मध्यम योनि है मनुष्य योनि। ऐसा वेद वचन है इस अर्थ को बताने वाला। इसी के आधार पर यहाँ पर कहते हैं कर्म संचितम। इसमें कर्म शब्द से लेना पूर्वकृत जो कर्म पूर्व शरीर छोड़ते समय इस शरीर का यानी भावी जन्म का प्रारब्ध सुनिश्चित हुआ है। प्रारब्ध कर्म पहले बनता है, इसलिए लोक भाषा में कहा जाता है कि विधि का विधान। भाल पर वो लिख लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं क्या? भाल पर लिखा हुआ विधि का विधान, तो वो भोगों को देख करके अनुमान किया जाता है, यही हमारा पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म है। तो ये यहाँ पर कहते हैं आपका एक तो स्थूल शरीर पंचीकृत पंच महाभूतों से उत्पन्न है, तो कारण शरीर सूक्ष्म शरीर से व्यावर्तन हुआ। लेकिन स्थूल शरीर भी एक ही नहीं है, अनेकों हैं, उनमें तारतम्य है। उन तारतम्यों का हेतु क्या है? तो कर्म। वो कर्म कौन सा? पहले किया हुआ। पहले किया हुआ कर्म 2 प्रकार का, संचित, प्रारब्ध। तो संचित में से ही जो पूर्व शरीर छोड़ते समय निर्धारित किया हुआ भोगने के लिए शरीर छोड़ने वाले जीव ने कर्म है, उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं।
और उस प्रारब्ध कर्म का यहाँ पर कर्म शब्द से ग्रहण करना। तो सबका प्रारब्ध एक जैसा नहीं बनता। किसी के प्रारब्ध में पुण्य अधिक है, पाप न्यून है, तो उनको फिर उस पुण्य का फल 84 लाख प्रकार के शरीर में से जिन मनुष्य योनि की अपेक्षा उत्कृष्ट शरीर में भोगा जाता है, उस शरीर को प्राप्त कराने का संकल्प ईश्वर करता है कि यह जीव इसके द्वारा ही भविष्य में जिन कर्मों का फलोपभोग उसे करना है, उन कर्मों का उसने निर्धारण कर लिया। अब इन कर्मों का सुविधा से फलोपभोग जिस शरीर में हो सके, ये तो निश्चित है। ईश्वर को सर्वज्ञ होने के कारण ज्ञान है कि इन कर्मों का फलोपभोग 84 लाख प्रकार के शरीरों में से कौन से शरीर विशेष में भोगा जा सकता है। तो जिस शरीर विशेष में भोगा जा सकता है, उस शरीर विशेष के रूप में उसका भूत सूक्ष्म परिणत हो जाए, उस शरीर विशेष का रूप धारण कर लें, उसका ये जो भूत सूक्ष्म है भावी शरीर का बीज, ऐसा संकल्प ईश्वर करते हैं। और इतना संकल्प करने मात्र से ईश्वर को कर्मफल विधाता कहते हैं, कर्मफल देने वाला कहते हैं कि कर्म करना हमारे हाथ में है, फल देना ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर के हाथ में क्या है कि निर्धारण आप करोगे, लेकिन उस आपके भूत सूक्ष्म रूप उपाधि में उस शरीर के रूप में परिणत होने की शक्ति प्रदान करते हैं संकल्प से ईश्वर। इतने मात्र से कर्मफल विधाता बनते हैं। फिर सुविधा से उस शरीर में वह अपने द्वारा निर्धारित प्रारब्ध कर्म का फलोपभोग करता है। तो कर्म संचितम का अर्थ है अपने ही पूर्वकृत प्रारब्ध नामक कर्म से प्राप्त हुआ। किस लिए कर्म से प्राप्त किया है उसने भोगायतन शरीर को? तो कहते हैं सुख दुखानाम भोगायतनम। इसमें सुख दुख ये है कर्मफल। पुण्य कर्म का फल है सुख, पाप कर्म का फल है दुख। और भोग शब्द का अर्थ है अनुभव। किसका अनुभव? तो सुख दुखानाम में षष्ठी है संबंध अर्थ में, और संबंध है अनुभव तथा सुख दुख का आपस में विषय विषयी भाव संबंध। वो षष्ठी शब्द प्रत्यय का अर्थ निकलेगा। षष्ठी प्रत्यय शेषे षष्ठी से षष्ठी संज्ञक प्रत्यय यानी षष्ठी विभक्ति गस ओस आम आती है संबंध अर्थ में। शेष शब्द का अर्थ होता है संबंध। तो संबंध अर्थ में सुख दुख शब्द से आम प्रत्यय आया, क्योंकि सुख दुख अनेक है, और उस आम को नुट आगम आदि होकर के दीर्घ होकर के नामीच सूत्र से बना सुख दुखानाम। तो ये जो आम प्रत्यय है वो षष्ठी संज्ञक है, वो शेष अर्थ में आई। शेष का अर्थ है संबंध। तो आम प्रत्यय का अर्थ निकला संबंध। सुख दुखों का संबंध है किसके साथ? तो भोग शब्द का अर्थभूत जो अनुभव, इसके साथ सुख दुख का संबंध है। वो संबंध क्या बनेगा? वो संबंध बनेगा विषय विषयी भाव संबंध। संबंध तो अनेकों होता है ना, स्व स्वामी भाव संबंध, गुरु शिष्य भाव संबंध, पितृ पुत्र भाव संबंध, ऐसे विषय विषयी भाव संबंध। तो
विषय होगा सुख दुख और विषयी होगा भोग पदार्थ। भोग पदार्थ है अनुभव, भोग यानी अनुभव। अनुभव एक ज्ञान होता है ना, तो ज्ञान का विषय होता है। वो ज्ञान का विषय कौन है? सुख दुख। तो सुख दुख विषयक अनुभव, ये सुख दुखानाम भोग पदार्थ होगा। आत्मा व्यापक है, पहले बताया, आकाश के तरह व्यापक है। और कर्म का फलभूत जो सुख दुख है, तद विषयक अनुभव व्यापक आत्मा सर्वत्र होने से सब जगह उसको होगा। जहाँ शरीर नहीं है उपाधि, वहाँ पर भी होगा? नहीं होगा। यद्यपि शरीर यहाँ बैठा है, आत्मा वहाँ भी है, जहाँ उसकी उपाधिभूत स्थूल शरीर नहीं है। विभू होने से सब जगह है ना, लेकिन स्थूल शरीर तो परिचिन्न है, वो तो जिस स्थान पर है वही है। तो जहाँ परिचिन्न उपाधिभूत स्थूल शरीर नहीं है किंतु आत्मा है, वहाँ उस आत्मा को ज्ञान स्वरूप होने पर भी सुख दुख का अनुभव नहीं होता है, उसे चेतन होने पर भी। और स्थूल शरीर उपाधि से परिचिन्न जो चेतन का अंश है, उसे स्थूल शरीर अवच्छेदेन सुख दुख विषयक अनुभव होता है। जितने स्थान पर स्थूल शरीर, वहीं पर स्थूल शरीर में रहते हुए स्थूल शरीर रूप उपाधि से उपहित चैतन्य रूप आत्मा को ही सुख दुख का अनुभव होगा। इसलिए माना जाता है सुख दुख विषयक अनुभव का आयतन, आयतन कहते हैं आश्रय को, धर्मी को। तो आयतन यानी आश्रय, अर्थात जीवात्मा जिस स्थूल उपाधि में रह करके स्थूल भूतों से उत्पन्न हुए शरीर में तादात्म्य संबंध करके सुख दुख का अनुभव करता है, वह शरीर उस जीवात्मा का सुख दुख भोगायतन कहलाता है। ये यहाँ पर कहा गया कि सुख दुखानां भोगायतनम उच्यते। उच्यते क्रियापद है। कितने वाच्य होते हैं? 3, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो यहाँ उच्यते क्रियापद में कौन सा वाच्य है 3 वाच्य में से? कर्मवाच्य। वच परिभाषणे, जो सकर्मक धातु होगा उसके 2 वाच्य बनते हैं, या तो कर्तृवाच्य या तो कर्मवाच्य, भाववाच्य नहीं। और अकर्मक धातु, धातु के 2 प्रकार होते हैं ना, सकर्मक अकर्मक। तो अकर्मक धातु कर्तृवाच्य में भी प्रयुक्त होता है और भाववाच्य में, उससे कर्मार्थक प्रत्यय नहीं आएंगे, इसलिए कर्मवाच्य नहीं होगा अकर्मक धातु का। तो यहाँ वच परिभाषणे धातु से उच्यते बना है। वच परिभाषणे धातु सकर्मक है कि अकर्मक है? सकर्मक है। सकर्मक होने से कर्म या कर्तृवाच्य में आएगा। कर्तृवाच्य में होता तो वक्ति या वदंती, वक्ति ये बनता। और बहुवचन में वच धातु का बहुवचन क्या बनता है? लट लकार में
वक्ति उक्तः और वचंती नहीं है। तो ये जो है कर्तृवाच्य बनता है, कर्मवाच्य होता है, तो ये कर्मवाच्य है। तो कर्मवाच्य में कर्ता कौन होगा? तृतीयांत पद का अर्थ। यहाँ तृतीयांत पद कौन है? इस श्लोक में कुल कितने पद है? 7। ये 6 पद है ना कुल, और 6 पदों में से तृतीयांत पद कौन सा है? ये तृतीया है। तो भोगायतनम एक पद है, तृतीयांत कोई पद नहीं है। तो तृतीयांत पद का अध्ययन कर लो। तृतीयांत पद होगा या तो शास्त्रेण या तो शिष्टई। शिष्टई ही उच्यते या शास्त्रेण उच्यते। तो शास्त्र के द्वारा जो उक्त अर्थ है शिष्ट, उसी का कथन करते हैं, शास्त्रार्थ का ही कथन करते हैं। और शिष्ट कहते हैं जिनको वेद के द्वारा बताए गए साध्य साधन अंश में संशय विपर्य रहित निश्चय है, उन्हें शिष्ट कहा जाता है। और ऐसे शिष्ट लोगों के द्वारा यह बात बताई जाती है। कौन सी? कि स्थूल महाभूतों से उत्पन्न हुआ, प्रारब्ध से प्राप्त हुआ जो शरीर है, वह सुख दुखों का, जीवों के सुख दुख विषयक अनुभव का आयतन है। ये कहा जाता है शिष्टों के द्वारा। ये इस श्लोक का अर्थ निकलेगा। इसके विषय में कोई संशय, आक्षेप? पदार्थ और वाक्य अर्थ के विषय में कोई शंका है कि समाधान है पूरा? जो वाक्य अर्थ बताया, पदार्थ बताया, इसके विषय में यदि इस पदार्थ के विषय में भी, वाक्यार्थ के विषय में भी कोई शंका नहीं है, तो जो पंचम कृत्य होता है आक्षेपस्य समाधानम, ये करने की आवश्यकता व्याख्यान में नहीं होती है। तो इस प्रकार ये स्थूल शरीर रूप जो उपाधि है उसका वर्णन हुआ। अब सूक्ष्म शरीर का वर्णन किया जा रहा है। सूक्ष्म शरीर को कहा जाएगा भोगोपकरण, भोगायतन स्थूल शरीर, भोगोपकरण सूक्ष्म शरीर। तो 12वें श्लोक का उच्चारण कर लें। पंच प्राण मनो बुद्धि दशेन्द्रिय समन्वितम् अपंचीकृत भूतोत्थम सूक्ष्मांगम भोग साधनम। तो यहाँ सूक्ष्मांगम, इसमें अंग शब्द का अर्थ है शरीर। तो सूक्ष्मांगम, ये पूरे का अर्थ निकलेगा सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर। अंग शब्द का तो अर्थ निकलता है अवयव, और स्थूल शरीर के जो अवयव हैं हस्तपादादि, ये हस्तपादादि इंद्रियां नहीं है। स्थूल शरीर का कोई भी अंग शब्दित अवयव इंद्रिय नहीं है, अपितु इंद्रियों का गोलक है, आयतन है।
स्थूल शरीर, इसलिए आयतन भी कहलाता है ना, कि भोगोपकरण का भी वो आयतन है। भोग का तो आयतन ही है, भोगोपकरण का आयतन है। भोगोपकरण है इंद्रिया। तो सूक्ष्मांगम, इसमें बहुव्रीहि समास है। सूक्ष्मानि अंगानि यस्य शरीरस्य तत् सूक्ष्मांगम, अन्य पदार्थ होगा शरीरम। वो शरीरम पद यहाँ नहीं है, पूर्व श्लोक से शरीरम पद की और आपके उच्यते पद की अनुवृत्ति आएगी। जो 11वें श्लोक के उत्तरार्ध में प्रारंभ में प्रयुक्त शरीरम पद है और अंत में प्रयुक्त उच्यते पद है, इन दो पदों की अनुवृत्ति यहाँ आएगी। तो सूक्ष्मांगम शरीरम भोग साधनम शिष्टैहि उच्यते, ऐसा अन्वय होगा। शिष्टैहि शरीरम भोग साधनम उच्यते। इतना ही यदि कहेंगे तो शरीर पदार्थ तो 3 होंगे, इसलिए सूक्ष्मांगम। तो सूक्ष्म अंग यानी अवयव हैं जिसके, सूक्ष्म से लेना सूक्ष्म कार्य, सूक्ष्म कार्य रूप उपाधि है 17 तत्वों का समूह, उसे सूक्ष्मांग शरीर कहा जाएगा, यानी सूक्ष्म शरीर कहा जाएगा। वो 17 तत्व बताए गए पूर्वार्ध में एक ही पद है, पंच प्राण मनोबुद्धि से लेकर के समन्वितम तक पूरा एक सामासिक पद है। और अपंचीकृत भूतोत्थम, ये भी एक शरीरम का विशेषण है। सूक्ष्मांगम भी शरीरम का विशेषण है और शरीरम ये पद है विशेष्य का वाचक। और ये 3 विशेषण ऐसे हैं जो स्थूल शरीर और कारण शरीर में विशेषताएं नहीं हैं, ऐसी सूक्ष्म शरीर में विशेषताओं को बताने वाले ये 3 विशेषण हैं। और इन 3 विशेषणों के द्वारा उक्त जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं से युक्त सूक्ष्म शरीर को कहा जाएगा भोग साधन। ये यहाँ पर कहते हैं भोग साधनम उच्यते, शरीरम भोग साधनम उच्यते। वे 3 विशेषण में से पहला विशेषण सूक्ष्मांगम का तो विग्रह बता दिया, सूक्ष्मानि अंगानि यस्य शरीरस्य तत् सूक्ष्मांगम शरीरम। तो सूक्ष्म हैं भोग क्या नाम, इंद्रियों के गोलक तो हैं स्थूल, वो अंग हैं स्थूल शरीर के, हस्तपादादि जिनको हम कहते हैं देखते हैं नेत्रेंद्रिय से, त्वगिंद्रिय से जिनका स्पर्श करते हैं, यानी इंद्रिय ग्राह्य हैं जो स्थूल शरीर के अंग, उन्हें कहा जाएगा स्थूल अंग। इसलिए स्थूल शरीर तो स्थूल अंगों वाला है, स्थूल अवयव वाला है। और सूक्ष्म है अंग यानी अवयव, जिस शरीर के, उस शरीर को कहा जाएगा सूक्ष्मांग शरीर, का मतलब लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर। वे सूक्ष्म अंग कौन कौन हैं? तो 17 हैं। उन 17 को बताया। पंच प्राण, मन बुद्धि 7 हुए, और 10 दशेंद्रिय
पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच प्राण 15, मन बुद्धि 17। इनमें से ये 17 के 17 सूक्ष्म शरीर के अवयव हैं, अंग हैं, इसलिए इनको कहा जाएगा सूक्ष्मांग, इन 17 तत्वों को। और सूक्ष्म अंग हैं जिस शरीर के ऐसा 17 सूक्ष्म अवयव वाला सूक्ष्म शरीर है, उसे यहाँ पर पंच प्राण, मन, बुद्धि और इंद्रिय, दशेंद्रिय इस शब्द से कहा, ये 17 हुए। और इनसे समन्वितम, समन्वितम यानी युक्तम, इन 17 सूक्ष्म अंगों से युक्त जो शरीर है उसे शिष्ट लोगों के द्वारा भोग साधन कहा जाता है। और भोग पदार्थ हैं सुख दुख अनुभव, सुख दुख विषयक भोग का साधन है सूक्ष्म शरीर, ये अर्थ निकलेगा। और एक विशेषण है अपंचीकृत भूतोत्थम, स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म शरीर में एक अन्य विशेषता बताई जा रही है इस विशेषण के द्वारा। स्थूल शरीर तो पंचीकृत भूत संभव है, यानी उनसे उत्पन्न है, और अपंचीकृत जो भूत यानी सूक्ष्म पंच महाभूत उनसे उत्पन्न हुआ है, उत्थ यानी उत्पन्नम, वो सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म पंचभूतों के अलग अलग सत्वगुण से अलग अलग 5 बाह्य ज्ञानेंद्रिया, यानी 5 ज्ञानेंद्रिय पंचक, और सम्मिलित 5 भूतों के सत्वगुण से अंतःकरण, वह हुआ मन बुद्धि 2 विभागों में विभक्त, यानी 17 तत्वों में से 7 तत्व सूक्ष्म भूतों के सत्वगुण से उत्थ है, उत्पन्न है, इसलिए अपंचीकृत भूतोत्थ उनको कहा जाएगा। और उन्हीं अपंचीकृत भूतों के रजोगुण से, अलग अलग रजोगुण से बाह्य अलग अलग 5 कर्मेंद्रिया, तो कर्मेंद्रिय पंचक, और सम्मिलित रजोगुण से प्राण पंचक, ऐसे 10 तत्व 17 में से अपंचीकृत पंचभूतों के सम्मिलित रजोगुण से निष्पन्न हुए, और अलग अलग रजोगुण से निष्पन्न हुए 10 तत्व, इसलिए ये राजस है। कर्मेंद्रिय और प्राण राजस है। रजोगुण होता है प्रवर्तनशील, उसमें प्रवृत्ति उसका स्वभाव है रजोगुण का, इसलिए रजोगुण से उत्पन्न हुए प्राण भी शांत नहीं बैठता है। जिस समय शांत होंगे तो फिर आप ही शांत हो जाओगे। तो इसलिए क्या होगा, वो हमेशा चलते रहता है, सुसुप्ति में भी चलता है। प्रश्नोपनिषद में आएगा कि इस कार्यक्रम संघात में कौन जगता है, तो इसका उत्तर आएगा कि प्राण जगते हैं। नहीं, जगता कौन है, तो स्थूल शरीर, बाह्य इंद्रिया जगती है, सब व्यापार रहती। स्वप्न कौन देखता है, तो मन देखता है। और तीनों अवस्थाओं में स्थूल शरीर की रक्षा करने वाला कौन है,
तो तीनों अवस्था में शरीर की सुरक्षा करने वाले प्राण हैं, हमेशा सजग रहते हैं, सब व्यापार रहते हैं, रक्षा करना रूप प्राणन अपानन रूप व्यापार उनका आपके सुरक्षा के दृष्टि से तीनों अवस्थाओं में चलता रहता है। नींद में भी श्वासोश्वास रुकता नहीं है, श्वासोश्वास लेना ही आपकी सुरक्षा करना है, आपके शरीर की सुरक्षा करना है। और वो कौन करता है तीनों अवस्थाओं में? प्राण। वो कभी विश्रांति नहीं लेते, हमेशा श्रम करते रहते हैं। और ये दोनों तो थक जाते हैं, कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया, तो सो जाते हैं, यानी अपने अपने व्यापारों से उपरत हो जाते हैं। लेकिन मन में थोड़ा काम करने का है सामर्थ्य, तो मन के सहायक के बाह्य इंद्रिया तो नहीं बनती, वे पूर्ण रूप से थकी है। तो मन फिर अपने वासना में कार्यक्रम संघात को स्वीकार करके स्वप्न में स्वप्न प्रपंच रचता है, वो देखता है। तो वो भी स्वप्न प्रपंच की रचना करना, सोचना, ये रजोगुण का कार्य है। तो क्रियाशील है रजोगुण। और सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्वम प्रकाशात्मकम विद्धि, तो प्रकाश रूप होता है वो, इसलिए ज्ञान प्रकाशन ये सत्वगुण का कार्य है। तो ये जो सात्विक हैं, ज्ञानेंद्रिया मन बुद्धि, ये अपना कार्य बिना प्राण के सहयोग के नहीं कर सकते। रजोगुण की सहायता के बिना नहीं सत्वगुण अपना कार्य कर पाता, इसलिए उसमें थोड़ा रजोगुण की यानी क्रिया शक्ति की आवश्यकता होती है। वो क्रिया शक्ति है प्राण, उसके संसर्ग से ये करता है। तो प्राण ये जो है 17 तत्वों से समन्वित यानी युक्त जो सूक्ष्म शरीर है, वह भोग साधन है, भोगोपकरण है, और अपंचीकृत भूत से उत्पन्न हुआ है। ऐसा जो शरीर है उसे भोग साधन यानी सुख दुख अनुभव का साधन मानते हैं शिष्ट लोग। तो शिष्ट उच्यते ऐसा आएगा। 13वां श्लोक है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल। इसमें कारण शरीर का वर्णन आ रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।